श्री परमात्मने नमः। पिछले भाग में आप लोगों ने सुना था राजा प्रताप भान की कहानी भाग 2। अब आज सुनिए आप लोग राजा प्रताप भान कहानी भाग 3। ओम श्री परमात्मने नमः। आज आप लोगों के समक्ष बालकांड का दोहा नंबर 159 से 161 तक प्रस्तुत किया जा रहा है। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। गए श्रम सकल सुखी निप भयऊ, निज आश्रम तापस ले गयऊ। आसन दीन अस्त्र बिजानी, पुनितापस बोले मृदु बानी। को तुम कस बन फिर हो अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासो सचिव मैं सुन हो मुनीसा। फिरत यह रे पर भुलाई, बड़े भाग देखें पद आए। हम कह दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कछु भल हो निहारा। कमुनि तात गय भयउ अंधियारा, जो जन सतरि नगरु तुम्हारा। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। निशा घोर गंभीर बन, पंथ न सुनहु सुजान। बसहु आज अस जान, तुम जाये होत बिहान। तुलसी जसी भव भतव्यता, तैसी मिलई सहाय। आपुनि आवै ताहे पहे, ताहे तहाँ लई जाए। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। भले ही नाथ आय सुधरि शेषा, बांधे तो रग तरु बैठ महेशा। निपबहु भांति प्रशंसे उताहे, चरण बंदे निज भाग्य सराही। पुनि बोल्यो मृदु गिरा सोहाए, जाने पिता प्रभु कर उठाए। महिमुनीस सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहु बखानी। तिन जान निप निपहि सो जाना, भूप सुहृद सो कपट सयाना। बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल कीन चहई निज काजा। समुझे राज सुख दुखित यराते, अवायन लय वसूल गए छाते। सरल बचन निप के सुनि काना, बयर समारे हृदय हर्षाना। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। कपट बोरे बानी मृदुल, बोले ओ जुगुत समेत। नाम हमार भिखार, अब निर्धन रहित निकेत। दीन दयाल बिरदु संभारे,
हरहु नाथ मम संकट भारी। कहने पजे विज्ञान निधाना, तुम सारिखे गलित अभिमाना। सदा रहि अपन पउ दुराए, सौ विधि कुशल कुबेश बनाए। तेहि ते कहि संत श्रुति टेरे, परम किंचन प्रिय हरि के रे। तुम समय धन भिखारी गेहा, होत बिरंच शिवहि संदेहा। जोशी सोशी तब चरण नमामि, मोह पर कृपा करिय अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति के देखी, आपो विषय विश्वास विसेखी। सब प्रकार राज ही अपनाई, बोले अधिक स्नेह जनाई। सुन सति भाव कहूँ महिपाला, यहाँ बसत बीते बहु काला। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब लगी मोहि न मिले को, मैं न जनावऊँ काहो। लोक मान्यता यनल सम, करतप कानन दाहो। तुलसी देखे सुबेसो, भूलहि मूढ़न चतुर नर। सुंदर के की पेखो, बचन सुधा समय सन यही। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित इन चौपाइयों का अर्थ इस प्रकार है। गोस्वामी कहते हैं कि राजा ने जाके सरोवर में स्नान किया, जलपान किया, घोड़े को भी जल पिलाए और उनकी एक तरह से सारी थकान मिट गई राजा की। जब वहाँ से आए, मुनि के पास में आए, तो मुनि ने उनको सुंदर आसन दिया, सुंदर आसन में बैठाया और कहा कि हे तात, आप इतनी रात हो गई है, इतना अंधेरा हो गया है, ऐसे घोर जंगल में आप कहाँ घूम रहे हैं? आपको अपने जान की भी फिक्र नहीं है, कहाँ घूम रहे हैं? तो राजा ने कहा कि हे प्रभु, आपके दर्शन भी दुर्लभ थे, इसी बहाने आपके दर्शन हो गए। आपके दर्शन कितने दुर्लभ थे, आपके हम यहाँ न पहुँचते तो आपके दर्शन कैसे होते? मैं एक राजा प्रताप भानु है, मैं उसका मंत्री हूँ और शिकार खेलते खेलते यहाँ तक आ गया। अब भूल बस आ गया, भूल हो गई। अब आप मिल गए हो तो हमारे लिए बहुत बड़ा सहायक है, बहुत बड़ा वो है। तो कपट मुनि जो है बोला इनसे कि अब एक काम करो कि आप, रात बहुत हो गई है, अंधेरा हो गया है, आपका घर जो है, नगर जो है यहाँ से 70 योजन दूर है। आपको जाने में बहुत अंधेरा हो जाएगा, बहुत रात हो जाएगी और घोर जंगल है, इसलिए आप यहीं रात में रुक जाओ, सवेरा होगा तब चले जाना। वही कहा गया है ना कि तुलसी जस भव्यता, जिसकी जैसी भव्यता है वैसे उसको सहायता मिल जाती है। या तो स्वयं पहुंच जाता है या कहीं से उसको आ जाता है। तो उनकी भौतव्यता थी जो कि इस तरह से उनके साथ हो रहा है, राजा के साथ। तो राजा ने फिर हाथ जोड़ के उनसे कहा कि हे मुनीश्वर, मैं एक ढिठाई करना चाहता हूँ। आप हमारे पिता समान हैं, मैं पुत्र के समान हूँ। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आप अपना नाम वाम सब बताइए हमको कि आपका क्या है, कैसे है, थोड़ा जानना चाहता हूँ। तो वो तो कपट मुनि था ही, उसको अपना वही याद कर लिया कि हमको राजा जो है इस तरह से हमको
घेर के मारे थे, हमारा सब छीन लिए थे, और दुखी हुआ था, उसको इतना अंदर से ग्लानि थी, वो तो कपट से भरा था। और दूसरे वो छत्री था, कपट से भरा था, छत्री भी था। वो अपना बदला लेना चाहता था राजा से, कैसे हम बदला लें राजा से, ये चीज़ उसके अंदर थी। और उसी हिसाब से वो बताया कि मैं तो एक भिखारी हूँ, निर्धन हूँ, हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ नहीं है, मैं तो एक भिखारी हूँ, निर्धन हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। तो राजा ने कहा कि हे प्रभु, हे मुनीश्वर, आप सत्य कह रहे हैं। जो परम अकिंचन होते हैं, जो प्रभु के प्रिय होते हैं, वो इसी तरह के बना कर अपना बोलते ही हैं, तभी प्रभु को प्रिय होते हैं। वेद पुराण भी यही सब कहते हैं कि आप परम अकिंचन हैं, आप जो है प्रभु को अत्यंत प्रिय हैं, और आप जो है आपकी तुलना, आपका वो किसी से नहीं किया जा सकता। आप जो है बहुत ही महान मुनि हैं। तो राजा की जो है अच्छा, उनको ये महसूस होने लगा कि हमारा काम अब बन जाएगा, इनसे कुछ हम मांगेंगे तो हमको मिल जाएगा, ऐसी उनकी सोच थी अंदर से। और ऐसा ही हुआ। अब देखिए यहाँ कि सुंदर भेष देख के, मुनि का सुंदर भेष देख के राजा जो है इस तरह भ्रमित हो गया। तो सुंदर भेष देख के चतुर नर ही नहीं, मूढ़ नर ही नहीं, सुंदर भेष देख के मूढ़ नर ही नहीं, चतुर नर भी धोखा खा जाते हैं। जैसे मोर को देखो, मोर कितना सुंदर है, उसकी बाणी अमृत के समान है जब बोलता है तो, लेकिन खाता क्या है, सांप। मोर सांप खाता है। अभी आप लोगों को हम ये कहानी, इन चौपाइयों का अर्थ वो तो अब यहीं तक है। इसके आगे की कहानी, आगे की चौपाई जो आएगी मैं फिर अगले भाग में सुनाऊंगा। तब तक के लिए आप लोगों से जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।